हेलो फ्रेंड्स, व्हाट्सअप। वेलकम टू माय चैनल RS इंग्लिश वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज का चैप्टर है प्लेइंग द गेम और लेसन नंबर 3 और क्लास 9 का ये चैप्टर है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। अबाउट द अथर, लेखक के बारे में बात करते हैं, इनके जीवन की बायोग्राफी के बारे में जानते हैं। आदमी जुलाई 21 1875 May 27 1943 is an English writer of the modern times. He has chiefly written for the younger generation. Okay? यानी जो आर्थर मी थे उनका जन्म 21 जुलाई 1875 में हुआ। ओके? और उनका जो जीवन का अंतिम समय था वो 27 मई 1943 था। ओके? और यह एक आधुनिक काल के अंग्रेजी के लेखक थे। ओके? प्रतिष्ठित अंग्रेजी के लेखक थे। ही हैज चिफली रिटन फॉर द यंगर जनरेशन, और वह अधिकतर युवा पीढ़ी के लिए ही लिखते थे। ही इज़ अ ह्यूमरिस्ट एंड अ मोरलिस्ट, और वह एक नीतिज्ञ और हास्यप्रद जैसा व्यवहार और उनकी भावना होती थी। ठीक है? हालांकि उनकी जो लेखन हुआ करती थी, ही ट्राइज टू इंस्टिल ग्रेट वैल्यूज अमंग द यंगर पीपल, और वो हमेशा से ये कोशिश करते थे कि जो महान लोग थे उनके बीच में, युवा लोग के बीच में, यानी युवा और महान लोगों के बीच में कैसे वो जोड़े रखे, वो वैल्यूज दे सके। ठीक है? हिज राइटिंग्स आर मार्क्ड विद इज एंड lucidity and grace. ओके? यहाँ पर EASE का अर्थ होता है अर्थ, यानी क्या अर्थ है, और lucidity का अर्थ होता है स्पष्टता, grace का अर्थ होता है कृपा। ओके? तो वही कह रहे हैं कि उनकी जो लेखन थी वो काफ़ी एक स्पष्टता और एक अर्थ और कृपा के साथ मार्क करती थी। यानी वो मार्क करती थी, अगर मैं आपसे बताऊं, मार्क का मतलब होता है कि वो चिन्हित करती थी। ठीक है? यानी इनके जो लेखन में इस तरह की भावनाएं पढ़ने से वो निष्कृत होती थी। ठीक है? ही इज़ बेस्ट नोन फॉर द हार्म्सवर्थ। ओके? हार्म्सवर्थ सेल्फ एजुकेटर, द चिल्ड्रेंस एन encyclopedia and the children's newspaper. His looks became extremely popular amongst children. Okay? देखिए, वह एक बेहतर द हार्म्सवर्थ सेल्फ एजुकेटर के रूप में जाने जाते थे, और उन्होंने द चिल्ड्रेंस साइक्लोपीडिया एंड द चिल्ड्रेंस न्यूज़पेपर, या उन्होंने जो लिखा है, दो है। जैसे पहला लिखा है बच्चों के इंसाइक्लोपीडिया के बारे में लिखा, और दूसरा जो लिखा है बच्चों के न्यूज़पेपर के बारे में जोड़ कर लिखा है। ठीक है? तो इनकी जो दो लेखन थी पुस्तकों में ये थी। हिज बुक्स बिकेम एक्सट्रीमली पॉपुलर अमंग चिल्ड्रेन, और उनकी जो पुस्तकें थी वो बेहतर रूप से काफ़ी प्रसिद्ध हुई। ठीक है? अमंग चिल्ड्रेन यानी बच्चों के बीच में, बच्चों के लिए। ठीक है? आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गए होंगे। ठीक है? अबाउट द लेसन यानी अध्याय के बारे में बात करते हैं। तो इस अध्याय में एक समरी के रूप में बताएं तो इसमें एलन से जुड़ी इसमें अध्याय है, जो कि वो एक बच्चा था और वो क्रिकेट खेलने की इच्छुक था, और उसने अपने क्रिकेट के साथ साथ एक नैतिक जिम्मेदारियों को भी अपने जीवन में एक जिम्मेदारी और एक महत्व देता था। ठीक है? ये समरी है छोटा सा, जिससे ये हमें पता हो जाए। तो चलिए, Alan was chosen to play in the school cricket match. He was very much excited about the match. He wanted to do his best. Alan स्कूल की क्रिकेट मैच में क्या किया? स्कूल में एक क्रिकेट मैच को खेलना पसंद किया था, और he was very much excited about this match, और वो बहुत ही उत्साहित था इस मैच के लेकर के। He wanted to do his best, और वो चाहता था अपना बेहतर करना। ठीक है? ऑन हिज वे टू द स्पोर्ट्स ग्राउंड,
और उसी समय वो स्पोर्ट्स ग्राउंड पर चला गया। ही वॉज डिटेन्ड बाई एन ओल्ड मैन, और उसे एक बूढ़े व्यक्ति के द्वारा रोक दिया गया था। कैसे रोक दिया गया था, ये उसकी नैतिकता की जिम्मेदारी थी, ठीक है। ही वॉज लेट फॉर द मैच, और उसे वो क्या है कि मैच के लिए देरी हो गया उसको, ठीक है। क्यों देरी होगा, क्योंकि वो बूढ़े व्यक्ति का मदद करने चला गया था, ठीक है, बूढ़े व्यक्ति का मदद करने चला गया था। ओके, आगे है अनदर बॉय वाज चूजन इन हिज प्लेस, और कुछ अन्य लड़कों को उसके स्थान पर, अनदर बॉयज यानी कुछ अन्य लड़कों को उसके स्थान पर चूज कर लिया गया था, यानी पसंद कर लिया गया था या उनको जगह दे दिया गया था, ठीक है। एलन रिटर्न विद अ सैड हार्ट, और जब एलन वापस आया तो दुखी हृदय से वापस आया था, ठीक है, यानी उसको जो आत्मा था, जो उसका हृदय था, वो काफ़ी दुखी था, ठीक है। बट ही वॉज रिवॉर्डेड बाई हिज फादर, किंतु उसे अपने पिता के द्वारा रिवॉर्ड किया गया था, यानी उसको सम्मानित किया गया था, नहीं तुम मेरे लिए पुरस्कृत थे, पुरस्कृत हो, पुरस्कृत ही रहोगे, ठीक है। एंड द नेक्स्ट डे चीड बाई हिज क्लासमेट्स आल्सो, और अगले ही दिन उसके दोस्तों के भी द्वारा उसको जो है चीड किया गया था, यानी उसको क्या कहते हैं, जैसे कि खुशी भी वो लोग भी प्रकट किए कि नहीं तुम बेहतर हो, तुम्हारे लिए ये अपॉर्चुनिटी है और भी तुम बेहतर कर सकते हो, तो उसको एक बढ़ावा दिया गया, ठीक है। लाइफ इज अ गेम एंड एलन हैड प्लेड हिज पार्ट इन अ वेरी डिग्निफाइड मैनर। ओके, देखिए अब कितना अच्छा बोला गया है, यानी कि वो बोल रहा है जीवन एक खेल है, और एलन जो है अपने भाग में, यानी अपने भाग में क्या किया था, वो बहुत ही अभिमानी मैनर के साथ खेला था, ठीक है, काफ़ी संयम से वो अपना गेम जो है खेला था। वी शुड ऑलवेज बी रेडी टू सेक्रीफाइस आवर बेस्ट फॉर द गुड ऑफ अदर्स। ओके, यानी देखिए वी शुड ऑलवेज बी रेडी, हमें सदैव बी रेडी टू सेक्रीफाइस आवर बेस्ट फॉर द गुड ऑफ अदर्स, यानी उन्होंने कहा हमें हमेशा औरों के लिए और अपनी बेहतर के लिए त्याग के लिए तैयार रहना चाहिए, ठीक है। यानी वो कह रहे हमें सदैव बेहतर के लिए और अन्य के लिए भी त्याग करने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये किसका विचार है, एक छोटे से बच्चे को विचार है, एलन की विचार है, ठीक है। तो वाकई में विचार ही एक सभ्य समाज को निर्माण करने का सबसे बड़ा स्रोत होता है, ठीक है। सो प्लीज़ आप विचार क्रिएट करिए अपने माइंड के अंदर, मैं कैसा सोचता हूँ। ओके, नेक्स्ट है, अब मैं आता हूँ चैप्टर के ऊपर। चैप्टर क्या है, ओके, तो चलिए। ब्रावो एलस मदर कैम टू द गेट टू सी हिम ऑफ गुड बाय एलन डू योर बेस्ट सी कार्ड आउट। ओके, यानी एलन की माँ गेट में आती हैं, उसको देखती हैं और उन्हें अलविदा कहती हैं, एलन जाओ तुम अपना बेहतर करना, और वह यह कहती हुई बाहर आती हैं, ठीक है। वो मतलब माँ जो है कहने के लिए बाहर आती हैं। आई ट्राई मम्मी, अब बेटे ने जवाब दिया माँ मैं बेहतर करूँगा, मैं कोशिश करूँगा बेहतर करने के लिए। आंसर्ड एलन एंड वेविंग हिज हैंड ही रन आउट ऑफ द गेट एंड अप द रोड, ठीक है। और वो क्या हुआ, अपने गेट से बाहर गया, ठीक है, और वो रोड पर चला गया। डू हिज बेस्ट, और वो अपना बेहतर करने लगा। ऑफकोर्स, वास्तविक रूप से ही वुड, वो करेगा। फॉर एलन वाज प्लेइंग इन द स्कूल क्रिकेट मैच, और एलन जो है अपने स्कूल के लिए वो क्रिकेट मैच खेल रहा था, और वाज माइटली प्राउड ऑफ बीइंग चूजन टू प्ले, और माइटली यानी वास्तविक रूप से ही ये मतलब है कि लोगों को इसके गेम को जो चूज़ किया था उस पर उसको प्राउड हुआ था, ठीक है, गौरव फील हो रहा था। ही हैड प्रैक्टिस बॉलिंग विद हिज फादर फॉर वीक्स नाउ, और एंड डैडी सेड ही वाज शेपिंग वेल। ओके, शेपिंग वेल, तो देखिए इसका अर्थ होगा कि उसने अपने पिताजी के साथ अभी इसी सप्ताह के लिए क्या कर रहा था, प्रैक्टिस कर रहा था, और उसके पिताजी ने कहा कि ही वाज शेपिंग वेल, और वह जो है
एक अच्छा शैपिंग कर रहा है। शैपिंग क्या करना होता है कि वो अच्छी तरह से अपने आप को आकार देने में सफल रहा है। ठीक है, आगे है, डैडी वॉज नियरली एज एक्साइटेड एज एलन ओवर द मैच एंड ही प्रॉमिस दैट इफ एलन साइड वोन ही वुड बाई हिम अ बाइसिकल। ओके, अब जो उनके डैडी थे वो काफ़ी क्लोजली होकर के एलन के मैच के लिए, यानी जो एलन का जो बड़ी मतलब ओवर द मैच यानी मैच से ज़्यादा, ठीक है, ओवर टाइम के लिए उनके मैच को देख के काफ़ी क्या हुआ, एक्साइटेड हुए थे। ही प्रॉमिस्ड डेट, और उन्होंने प्रॉमिस किया था किससे, एलन से, इफ़ एलन साइड वोन, यदि एलन्स की टीम जीतती है तो ही वुड बाई हिम अ बाइसिकल, वो क्या करेंगे, वह उन्हें एक साइकिल खरीद कर देंगे। ठीक है, ये उससे वादा किया गया था, यदि एलन की टीम जीतेगी तो एलन के पिताजी एलन को क्या दिलाएंगे, साइकिल दिलाएंगे। ठीक है, नो वंडर एलन वाज एक्साइटेड, और वहाँ पे कोई ऐसी आश्चर्यचकित वाली बात भी नहीं थी और एलन एक्साइटेड भी था। ऑन हिज वे टू द स्पोर्ट ग्राउंड, और उसी क्षण उस स्पोर्ट ग्राउंड पर एलन हैड टू पास द लिटिल थ्री कॉर्नड मेडो। ओके, यानी क्या किया, एलन ने एक तीन कॉर्नर में उस मैदान में क्या किया, पास किया है, क्या किया, पास किया यानी मारा। ठीक है, एंड एज ही रीच्ड इट, और वो पहुंचा, ही सा वेरी ओल्ड मैन, उसने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा था। ठीक है, एक बूढ़े व्यक्ति को देखा था, एंड लीइंग हैवली ऑन हिज स्टिक, और वो क्या है, काफ़ी कमज़ोर थे और वो अपनी छड़ी लेकर के चल रहे थे। ठीक है, एज एलन पास द ओल्ड मैन कार्ड आउट टू हिम, और उस एलन क्या है, बूढ़े व्यक्ति के पास उन्हें आगे कहता है, मतलब उनके पास गया और कहता है, ठीक है, कैन आई हेल्प यू, आस्क एलन काइंडली गोइंग अप टू हिम। ओके, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, किसने कहा, एलन ने कहा, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। ओके, कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, आस्क एलन काइंडली, यानी एलन ने काफ़ी रिस्पेक्ट रूप से पूछा था, गोइंग अप टू हिम, और उन्हें जो है ऊपर जाना था। ठीक है, बात समझ में आया, यानी उनको सड़कों से पहाड़ी के क्षेत्र की तरफ उनको जाना था। ठीक है, तो एक छोटा सा बच्चा जो है अपनी मैच के लिए नहीं गया, उस अपनी जिम्मेदारी, अपनी नैतिकता, अपनी जो मौलिक कर्तव्य होते हैं उनकी जो, ठीक है, एक मानवता की, उसको सबसे पहले देखा। ठीक है, तो इससे हमको सीखना भी चाहिए। ये नहीं, चैप्टर नहीं है ये, देखिए ये कोई चैप्टर नहीं होता है। ठीक है, ये सिर्फ एक व्यक्ति के द्वारा किया गया एक उनका कर्म होता है जो हमें एक पुस्तक के रूप में मिलती है, जिससे हम पढ़ते हैं, लिखते हैं और उससे अपने जीवन में क्या करते हैं, शामिल करते हैं, और हम भी उसी तरह सीख के बेहतर करना चाहते हैं। ठीक है, आगे है, एलन explained to the old man that he was on his way to a cricket match and that he must not be late, but he seemed not to hear him. और उस एलन ने बूढ़े व्यक्ति को एक्सप्लेन किया कि उसका जो है क्रिकेट मैच इस समय था, किंतु वह लेट नहीं हुआ है, लेकिन उसे लगभग उसके लिए यह नहीं होगा। उसने कहा कि लगभग मेरे लिए नहीं हो। वे डू यू लिव सर, अब उस एलन ने पूछा कि सर आप कहाँ रहते हैं। तो एट लास्ट इन द ओल्ड मैन्स ईयर, और अंतिम क्षण उस बूढ़े व्यक्ति की जो कानों से अब सुना था, यानी क्या कर रहा था, उस बूढ़े व्यक्ति ने अंतिम क्षण में सुना, अप द रोड एंड समवेयर राउंड द कॉर्नर, और उस सड़कों पर, यानी सड़कों पर और कुछ रास्ते के चारों तरफ जो कोने थे, ही आंसर्ड इन हिज थीन, और उन्होंने अपनी इस कमज़ोरी के बारे में, इस दुर्बलता के बारे में आंसर किया, यानी उत्तर दिया। एंड उनकी जो वीयर वॉइस, यानी जो उनकी वॉइस थी, या वीक वॉइस, यानी कि जो आवाज़ थी वो कमज़ोर हो गई थी। आई शुड बी सो मच ऑब्लिग इफ़ यू कुड सी मी होम। ओके, मुझे क्या करा, आई शुड बी सो मच ऑब्लिगेट। ओके, ऑब्लिगेट मतलब होता है बाध्य, तो कह रहे कि मुझे क्या करा है, मुझे बाध्य नहीं करना चाहिए, और यदि आप मुझसे मेरे घर पर मिल सकते हैं तो आ सकते हैं। मतलब वो कहा था कि
अगर हम आपको बाध्य नहीं कर रहे हैं, यदि आप चाहे तो हमारे घर पे आकर के मिल सकते हैं, रह सकते हैं, जो भी इनकी जो विचार रही है, ठीक है। यू लुक अ वेरी काइंड लिटिल बॉय, उन्होंने कहा कि तुम बहुत ही दयालु बेटे हो या बहुत ही दयालु लड़के हो, ठीक है। मतलब वो कह रहे हैं कि आप एक दयालु लड़के दिख रहे हो, ठीक है। तो इस तरह की बातें थी। आगे है सी हिम होम, और वो उनके घर मिलने गए, एंड दे वर स्टिल अ लॉन्ग वे ऑफ, और वो फिर गए, वो गए थे, वे सब गए थे, लगभग वो लंबी रास्ते थे, ठीक है। इफ़ ओनली ही कुड वॉक अ लिटिल एंड फास्टर, ओके। और वह क्या है कि थोड़े थोड़े ही चल सकते थे। आप तो समझ सकते हैं, बूढ़े व्यक्ति हैं तो उनको चलने में समय लगेंगे, तो ही कुड वॉक, वो चल सकते थे, लेकिन कितना, अ लिटिल फास्ट, यानी एक थोड़े थोड़े मात्रा में ही वो बस धीरे 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 चल सकते थे, ठीक है। क्यों? क्योंकि द टीम्स वुड बी ऑलरेडी ऑन द फील्ड, और जो उनके टीम थे ना उस बच्चे के, पहले से ही वो मैदान पर पहुंच गए थे। एंड द कैप्टन वुड बी वंडरिंग वाई डिड नॉट कम, यानी उनके जो कैप्टन थे उनसे पूछे, आश्चर्य हो गए, क्यों ही डिड नॉट कम, वह क्यों नहीं आया, ओके। तो सडनली द ओल्ड मैन स्टम्प्ड ओवर अ लूज एंड पेविंग स्टोन एंड फेल हैवली ऑन द ग्राउंड, ओके। और अचानक ही बूढ़े व्यक्ति ने क्या किया, स्टम्प्ड किया, ठीक है, यानी वहां पर ही ठहर गया, ओवर लूज पेविंग स्टोन, ओके, पेविंग स्टोन एंड फेल हैवली ऑन द ग्राउंड। अब वो क्या हुआ कि हल्का से बूढ़े व्यक्ति को जो है उस पत्थर से टकराव हुआ, तो वो क्या हुआ कि भारी शरीर थी उनकी, तो वो मैदान पर ही गिर पड़े, ठीक है। अचानक ही एक बूढ़ा व्यक्ति जो है मतलब चल रहे हैं, अब वह पत्थर की कुछ टुकड़े थे